स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। आज मुद्दे की बात में हमारा मुद्दा है, क्या देश का संविधान बदल दिया जाएगा और वो कौन है जो देश के संविधान को बदलने की बात कर रहा है। जिसका जवाब है तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बयान से सियासी हलकों में भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा है कि वो संविधान को फिर से लिखने के लिए मुहिम चलाएंगे। इसके लिए वे देश के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें भारत में एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की ज़रूरत है। अब भारत में संविधान को फिर से लिखने की ज़रूरत है। मैं सभी नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ बात करूंगा और उनसे पूछूंगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने युवाओं को खुद के लिए लड़ने की अपील की है। ये बयान चंद्रशेखर राव ने कुछ दिनों पहले दिया है। We need to draft a new constitution of India. एक नया सोच, एक नया दिशा, नया संविधान। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को कहा कि वे भारत में संविधान को फिर से लिखने के लिए मुहिम चलाएंगे और इसके लिए देश के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, अपनी बात उनसे साझा करेंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के प्रमुख ने बताया कि उन्होंने अन्य नेताओं से बात करना भी शुरू कर दिया है और जल्द ही देश के लिए लड़ने की घोषणा करेंगे। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेलंगाना के सीएम ने कहा कि हमें भारत में एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की जरूरत है। अब भारत में संविधान को फिर से लिखने की भी जरूरत है। मैं सभी नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ अपनी बात रखूंगा और उनसे पूछूंगा मेरे साथ लड़ने के लिए। We need to draft a new constitution of India. एक नया सोच, एक नया दिशा, नया संविधान। केसीआर ने कहा कि इस देश के युवाओं को अपनी जरूरत के लिए ऊपर उठने के लिए लड़ने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए प्रतिक्रिया करने का समय है। अब क्रांति की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जल्द ही देश के लिए काम करेंगे और बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे। इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ साथ देश के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे और जल्द ही देश के लिए लड़ने की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद की ये लड़ाई नहीं है, बल्कि देश में बदलाव की जरूरत है। टीआरएस अध्यक्ष ने कहा कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर ये तय करेंगे कि आगे क्या किया जाना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र पर परोक्ष हमला करते हुए मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा, हम चुप नहीं रहेंगे और देश को इन नासमझ नेताओं और पार्टियों से मुक्त होना चाहिए। We need to draft a new constitution of India. एक नया सोच, एक नया दिशा, नया संविधान। जबकि इस मामले पर अब पूरे देश भर से तीव्र प्रतिक्रिया आ रही है, जिसको आम्बेडकरी समाज ने सीधे से नकारा है, जबकि कुछ लोग इसे साजिश के तहत बता रहे हैं, जिसकी शुरुआत कुछ वर्षों पहले देश के संविधान को जलाकर की गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंट्रल विस्टा, धर्म संसद और इसके बाद नए संविधान की बातें अब इस देश में शुरू हो गई है, जिसकी पैरवी तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री खुद केसीआर कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के इस बयान के पहले भी कई ऐसी बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि संविधान बदलने की बात आखिर कहां से शुरू हुई। तब जवाब ये मिलता है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ संविधान जलाया जाता है और मनुस्मृति को लागू करने की बात की जाती है। उसके बाद धर्म संसद के जरिए भी हिंदू राष्ट्र का गुणगान किया जाता है, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के साथ सरकारी संस्थानों का निजीकरण और संविधान को बदलने की बात, ये पूरा नियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र कहा जा सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का बयान भले ही खुले मंच पर पहली बार किसी संवैधानिक पद के व्यक्ति द्वारा दी गई पहली प्रतिक्रिया हो, लेकिन इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली में वर्षों पहले ही हो चुकी थी, जब राजधानी दिल्ली में संविधान जलाया गया था। ये बात आज इसलिए छेड़नी जरूरी है क्योंकि आपको याद दिलाई जा सके। संविधान जलने के बाद देश की संसद को भी अलग करने की कोशिश अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट द्वारा की जा रही है, जो संविधान बाबा साहब ने लिखा और जिस जगह देश को समर्पित किया, उस जगह से भी संसद कुछ वर्षों में शिफ्ट हो जाएगी।
ऐसा तय माना जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बाबा साहब के परपोते राजरत्न आम्बेडकर कहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह का बयान आया है। जो संविधान समानता की बात करता है उसे बदलने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को संविधान कौन से कार्य करने से रोक रहा है जबकि उसे बदलने की बात की जा रही है? ऐसा सवाल राजरत्न आम्बेडकर ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से किया है। कल तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक बयान दिया है। उनके अनुसार भारत के संविधान को दोबारा लिखने की जरूरत है, ऐसी उन्होंने मांग की है। ये स्टेटमेंट, ये बयान अगर आरएसएस के छोटे मोटे कार्यकर्ता जैसे मोहन भागवत या बीजेपी के अन्य पदाधिकारी ने दिया होता तो हम इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते, लेकिन ये बयान संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने दिया है, इसलिए हम इस बात का खंडन करना चाहते हैं। पहली बात कि भारत का संविधान के चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री है उनको कौन से काम करने से रोक रहा है, कौन सा वो आर्टिकल है जो मुख्यमंत्री को काम करने से रोकता है। इनकी मंशा भारत के संविधान को हटाने की या उसे दोबारा लिखने की इनकी मंशा नहीं है। इनकी मंशा ये है कि भारत को धर्म पर या धर्म आधारित देश इन लोगों को वो बनाना है। भारत का संविधान इस देश में मनुस्मृति को फिर से जिंदा करने से रोकता है। जब तक भारत का संविधान इस देश पर लागू है, मनुस्मृति जिंदा नहीं हो सकती और इसलिए इनकी प्रमुख समस्या यह है कि भारत के संविधान को हटाए बगैर ये मनुस्मृति को लागू नहीं कर सकते और इसलिए उत्तर प्रदेश के मांडलेश्वर जैसे संत और बाबा लोग, आरएसएस जैसे धर्म के ऊपर आधारित संगठन और ये जो राव, रेड्डीज, मोदीज, शाहाज, अंबानीज, अडानीज, ये जो अपर कास्ट ब्राह्मण्स इस देश पर बैठे हुए हैं, इनकी मांग, इनकी मंशा ये है कि संविधान को हटाकर इनको मनुस्मृति लागू करनी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के इस बयान पर राजरत्न आम्बेडकर कहते हैं कि अगर राव को देश का संविधान पसंद नहीं तो वो जिस देश में रहना चाहे वहां जाने का प्रबंध वो खुद कर देंगे, जबकि फिर से इस देश में मनुस्मृति को लागू किया जाने का घिनौना षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू राष्ट्र के आड़ में इनको पेशवा और ब्राह्मण राज इस देश में स्थापित करना है और इसलिए ये लोग संविधान को लेकर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। मैं खुद चंद्रशेखर राव को मेरी ओर से ये ऑफर देता हूं कि चंद्रशेखर राव जी, आपको पूरे विश्व में जिस भी देश का संविधान आपको पसंद है आप उस देश में जाकर रह सकते हैं। मेरी ओर से मैं आपके प्लेन की और वीजा का खर्च मैं मेरी तरफ से करता हूं। जिस भी देश का संविधान आपको पसंद है आप उस देश में जाएं और खुशहाली से अपने परिवार के साथ और साथ में आरएसएस की गंदगी भी आपके साथ लेकर जाए। ये मेरा खुला ऑफर आपको है। जिस भी देश का संविधान आपको पसंद है आप वहां पर जाकर रह सकते हैं। जब तक इस देश में हो तब तक भारत के संविधान का गौरव आपको करना होगा और आपका राज आपको बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखे हुए संविधान पर ही चलाना होगा, ना कि आपको मोदी, शाह के या आरएसएस के एजेंडे पर आपको आपका राज्य चलाने की अनुमति भारत का संविधान नहीं देता। और इसलिए मैं चंद्रशेखर राव से कहना चाहूंगा कि जब तक भारत का संविधान इस देश पर है और हम ये कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान के लिए अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे और भारत के संविधान को बचाने की मुहिम बाबा साहब को मानने वाले और सभी महापुरुषों को मानने वाले लोगों को आगे आकर इस देश के संविधान को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की पहल उन सबको करनी होगी। बहरहाल इस मामले को लेकर अब आम्बेडकरवादी समुदाय भी सवाल उठा रहा है। ऐसे में संविधान को बदलने की बात करने वाले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आने वाले दिनों में मुसीबत में भी आ सकते हैं, जबकि ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जो कहा जाकर शांत होगा ये कहा नहीं जा सकता। हमारे देश का संविधान समानता की बात करता है, ये कुछ लोगों को रास नहीं आता। जिस संविधान के जरिए पिछड़ों को न्याय और शिक्षा का अधिकार मिलता है, उस संविधान को बदलने की आवश्यकता आखिर कोई क्यों भला और कैसे कर सकता है, ये बात समझ से परे है। ऐसे में जिस संविधान के बल पर एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बयान का
किसके कहने पर दिया गया और क्यों दिया गया, इस पर मंथन करना भी ज़रूरी है, जो एक षड्यंत्र का प्रतीक माना जा रहा है। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मुद्दे की बात में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।